हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक ज़बरदस्त खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वैसे तो डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है और उसी से रिलेटेड अपडेट में कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। सो अगर हम लोग इस ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से रिलेटेड ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, और कौन से सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अगेन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है रिन्यूएबल एनर्जी 2020 के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिल चुका है एंड दुनिया भर में अगर देखा गया रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम हमारे भारत देश की भी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पुश करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेट कार्बन जीरो का टारगेट भी हम लोगों का भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबा टारगेट है क्योंकि इमीडिएटली तो सारी चीज़ें होने वाली है नहीं, बट कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसकी शुरुआत हमारे ओर से होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रिन्यूएबल एनर्जी को ही बढ़ावा देने के लिए भारत किस प्रकार से यहाँ पे काम करेगा एंड कैसे भारत सरकार इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को मिली थी। एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो किस चीज़ की हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट समिट जो हम लोग को देखने को मिला था गुजरात के गांधीनगर में, उसी की हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि 16 सितंबर से मतलब आज से स्टार्ट होके 18 सितंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रो पावर की अगर हम लोग बात करें, सोलार पावर की अगर हम लोग बात करें, मतलब ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसी से रिलेटेड जो इसका इनॉग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, उद्घाटन की बात करें, फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट जो गांधीनगर में होते हुए देखने को मिले वो प्राइम मिनिस्टर जी ने आज के दिन यहाँ पे की है। सो अगर देखा गया तो उनका भी अगर हम स्पीच की अगर हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच की बात करें तो उन्होंने वापस वही चीज़ें रिपीट की है जो इसके पहले G20 के मीटिंग में भी हम लोगों ने देखी थी कि इंडिया 21st सेकेंड सेंचुरी में अगर देखा गया तो सोलर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी फोकस यहाँ पे रख रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रख रहा है। एंड जो हमारा टारगेट है, हमारा मतलब हमारे देश का जो टारगेट है कि 500 गीगावाट 2030 तक ये टारगेट हमें अचीव करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ओपनली ये टारगेट काफ़ी टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है बट येस ये है तो काफ़ी टफ। 500 गीगावाट, जस्ट इमेजिन 2024 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा तो खत्म हो गया। सो 2025 6 महीने के बाद एंटर करेंगे, मतलब 5.5 साल केवल बाकी है और हमारा टारगेट कितना है 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी की बात करें 2030 तक। सो डेफिनेटली इतना मतलब बोलते हैं ना हलवा होने वाला है नहीं, काफ़ी टफ रहेगा। एंड इसी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर जी की अगर बात करें तो आज के दिन भी उन्होंने यही कहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे इनवाइट किया कि आओ हमारे देश में जो ग्रीन ट्रांजिशन जो बदलाव होते हुए देखने को मिलने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश का जो फोकस है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाला है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रातों रात होने वाला डेवलपमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, इसके लिए कई डिकेड्स लगेंगे। बट जैसे मैंने बोला ना कि अभी शुरुआत की है, इसका मैंने बार बार एग्जांपल आप लोगों को सेलफोन का दिया था कि पहले सेलफोन कैसे था, ऐसे कीपैड वाला हुआ करता था। ठीक है, मतलब अगर मैं 20 साल पहले अगर आपको लेकर चले जाओ और अगर आपको ये कहूँ कि आपको पता है आने वाले समय में ऐसा डिवाइस आने वाला है जिससे बस आप उंगलियों से अगर प्रेस करोगे डायरेक्टली दुनिया के किसी कोने में हज़ारों किलोमीटर दूर पे अगर आप बैठे हुए हो वहाँ से आप मेरे साथ बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हो हम लोग, तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते। ठीक है, बट इसी को तो टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसी को तो बदलाव कहते हैं कि इसके लिए सालों साल लगते हैं। हमें कैसा लगता है कि कल जाके होगा, कल जाके नहीं होता है भाई, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं इसीलिए बार बार चिल्ला के बोलता हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, ग्रीन एनर्जी इस बिजनेस में निवेश करने का विचार करते हैं बट उनको तुरंत रिटर्न्स चाहिए, कल जाके रिटर्न्स चाहिए, परसों जाके रिटर्न्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत लंबी टेस्ट मैच, बहुत लंबी चलने वाली टेस्ट मैच है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आज के दिन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इनवाइट किया है ग्लोबल कंपनीज को कि आओ भारत देश में निवेश करो, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में निवेश करो, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ इंडिया हमारे देश के इंटरनली ही रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सोल्यूशन नहीं निकालने वाला है, प्लस देखा गया तो ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने का भी फोकस यहाँ पे कर रहा है। अगेन कह रहा हूँ बोलने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, ऑन पेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली करना काफ़ी टफ रहने वाला है कि एंड इसी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है
कि बाकी के जो कंपनीज है प्लीज़ आप अपना अपना कमिटमेंट दीजिए हम सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये जो टारगेट जो बोली गई बात है 500 गीगावाट का टारगेट इनको 5.5 साल अभी बचे हुए उसमें अचीव करना है। ये अकेले से होने वाला है नहीं, हर किसी कंपनी, सरकारी कंपनी तो अपनी साइड से मदद करेगी ही, बट प्राइवेट कंपनीज ने भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा इस चीज़ के प्रति, तभी जाके हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो समरी क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सरकार और भी बड़े मूव्स, यहाँ पे अच्छे खासे मूव्स यहाँ पे हम लोग को इस सेगमेंट को जितना मदद हो सके वो भविष्य में लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इसमें सब आ गया, सब मतलब क्लीन एनर्जी आ गया, सोलर पावर आ गया, इसमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन आ गया, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ग्रीन बॉन्डिंग आ गया, मतलब जो ग्रीन इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। ग्रीन इन्वेस्टिंग मतलब अगर ग्रीन एनर्जी इस सेगमेंट में अगर मुझे बढ़ावा देना है तो इससे रिलेटेड फाइनेंस भी चाहिए कि नहीं, ग्रीन फाइनेंसिंग बोलते हैं, तो ये भी इसमें आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यही कहा है कि आप सबको एक साथ मिलकर यहाँ पे चलना पड़ेगा, तभी जाके हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अन्यथा ये इतना प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो हर एक कंपनी से, हर एक सेक्टर से वो कमिटमेंट चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेकर कमिटमेंट हमें यहाँ पे दे दो। एंड इसी से रिलेटेड कौन से शेयर्स है जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। तो एक एक कंपनी सामने आके हमें कमिटमेंट दे दो। जैसे कि अगर मैं आज के दिन की बात करें, 2 बड़े दिग्गज ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है, उसमें से पहली कंपनी है टोरेंट पावर। यस, टोरेंट ग्रुप आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बड़ा ग्रुप है। एंड टोरेंट पावर की बात करें तो आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी जो इन्वेस्ट समिट हम लोग को देखने को मिला है 2024, टोरेंट पावर ने यहाँ पे बोल दिया आज ही के दिन कि वो 64,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे निवेश यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। एंड वो भी कब तक करेगा, 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2030 तक। एंड इतना इन्वेस्ट करके उनका एम कितना है टोरेंट पावर का कि 10 गीगावाट कैपेसिटी का एम वो अचीव करेंगे 2030 तक। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 64,000 करोड़ इन्वेस्ट करके कहाँ तक वो पहुँच रहे, 10 गीगावाट तक, 500 तक पहुंचना है भाई। तो क्या यहाँ पे इतना सिंपल होने वाला नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए, हर एक ग्रुप कंपनीज ने ऐसा सामने यहाँ पे आना चाहिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए, तभी जाके वो बूंद बूंद से सागर यहाँ पे बनेगा, अन्यथा वो पॉसिबल है नहीं। सो टोरेंट पावर की ओर से हम लोग को ये अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो कि टोरेंट पावर ने यहाँ पे क्या बोला है कि वो प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करते कि आने वाले समय में वो यहाँ पे 64,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, 26,000 से ज़्यादा नौकरियां यहाँ पे हम लोग को क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 10 गीगावाट का टारगेट लेकर चल रहे 2030 तक, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दैन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ऐसे ग्रुप सामने आएंगे, जैसे कि आज के दिन की बात करें तो अदानी ग्रुप भी यहाँ पे सामने आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 2024 की बात करें तो अदानी ग्रुप फर्म ने प्रतिज्ञा ली है, प्लेज किया है कि वो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अदानी ग्रीन देखा गया। अदानी ग्रीन से रिलेटेड और भी एक खबर है कि इनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट मिला है, नो डाउट, बट यस, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अदानी ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, ये हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिला है। तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप सामने आ सकता है, जो कि टाटा पावर है, डेफिनेटली वो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन सामने रखेंगे। देन जेएसडब्ल्यू ग्रुप सामने आएगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी आप कंपनी सामने आप यहाँ पे रख सकते हो, इन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पे सामने आएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बोल के ही रखा हुआ है कि वो 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन में, ठीक है। ये ऑलरेडी उन्होंने एजीएम में बोल के रखा हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं, एनटीपीसी, आइनॉक्स विंड एनर्जी की बात करें, एनएचपीसी की बात करें, एसजेवीएन की बात करें, सरकारी कंपनी केपीए ग्रीन की बात कर ले यहाँ पे, बोरोसिल रिन्यूएबल, ऐसे बहुत सारे, स्टेरलिंग विल्सन है, सुजलॉन है, आईईएक्स है, हर एक कंपनी का अपना अपना योगदान रहने वाला है। सो उन्होंने क्या करना है, कमिटमेंट यहाँ पे देनी है सरकार को कि वो कितना टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को सरकार जोड़कर देखेगी कि भाई 500 गीगावाट बन रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन कितना कितना कमिटमेंट यहाँ पे देता है करके। देन जैसे आप लोगों को बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट भी इसी में आते हुए देखने को मिल जाता है। अभी ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स में कितनी बार कवर कर चुका हूँ आप सभी लोगों को पता ही है, पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को बता के रखी थी। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल्स, बस की अगर हम लोग बात करें, इसमें कौन कौन सी कंपनी है, सिर्फ ईवी नहीं, तो ईवी के साथ साथ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसका भी बड़ा योगदान यहाँ पे रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को जोड़कर वो 500 गीगावाट का टारगेट अचीव यहाँ पे करना है। जैसे आप लोगों को अभी बताया कि
ग्रीन फाइनेंसिंग भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि तभी जाके हम यहाँ पे कह सकते ग्रीन फाइनेंसिंग होगा, तभी तो जाके इन चीज़ों को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो इसी में अगर आप सभी लोगों को होता है पॉपुलर कंपनी, इरेडा जैसी कंपनीज है, REC है, PFC जैसी कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इनके ओर से भी वो कमिटमेंट हम लोगों को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे सामने निकल कर आ जाए कि वो यहाँ पे इन सेगमेंट को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे करके। तो देखने वाली बात है इससे रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट प्राइवेट बैंक की ओर से कब आता है करके। और भी कुछ अदर कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जैसे कि प्रीमियर एनर्जीज की बात करें जो जस्ट अभी अभी हम लोग को शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, इसके ओर से भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो लगातार डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा है, बट ये भी कंपनी का 60% जो बिजनेस है वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनके ओर से क्या अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। इनका डिफेंस का पिलर है वो काफ़ी हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है। देन बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, अभी ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे निकलती रहेगी। सो होल कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ABB इंडिया भी है जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सो होल कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है, फिलहाल की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रही है। इसके लिए वो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पे रेडी है, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक अचीव करना है, ये बात उन्होंने बोल के यहाँ पे रखी हुई है। एंड ग्लोबल इन्वेस्टर को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ हमारे कंपनीज में यहाँ पे निवेश करो, वो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्विटेशन यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी ये जो सेगमेंट है वो भविष्य में और भी बड़ा होने का दमखम हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार के ओर से इसको पुश लगातार यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इससे रिलेटेड काफ़ी हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं सरकार की ओर से अच्छा खासा पुश तो मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।